कोरोना वॉरियर्स को लेकर के जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा गंभीरता दिखाई गई है और साथ ही जो संकट के समय में काम कर रहे हैं उनके लिए जो लाभ की योजना बनाई गई है, मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को भी ऐसे लोगों के लिए 50 लाख की बीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए और उसके साथ ही साथ में कि उनको प्रोत्साहन आखिर देने की बात हम जो करते हैं कि आज जो जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की 2 क्रमोन्नति 1 पदोन्नति सरकार इस पर विचार करे और विचार करके निर्णय ले, ताकि सब लोग जो काम कर रहे हैं और उसमें मन लगा करके काम करेंगे, निश्चिंतता के साथ काम करेंगे कि आने वाले समय में जो सरकार हमारी चिंता कर रही है, तो मुझे लगता है कि संकट की लड़ाई में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक नेता प्रतिपक्ष जी केवल बयानों तक अपने आप को सीमित कर लिए हैं। उनको कोई सुझाव देना है तो केंद्रीय नेतृत्व को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आंकड़े अभी भी इस बात को गवाह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम है और जिस तरीके से यहाँ न केवल कोरोना वॉरियर्स के लिए, हेल्थ के वर्कर्स के लिए, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए, अर्बन बॉडी और रूरल बॉडी के हमारे जो अमले हैं उनके लिए, फील्ड के अमले के लिए, प्रशासनिक इकाई के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि किसी राज्य में नहीं हुआ है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले प्रदेश के प्रशासनिक अमले को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के कर्मचारियों को बधाई और धन्यवाद दिया है। उनकी मेहनत से ही छत्तीसगढ़ में कोरोना को रोक पाने में हम सफल हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। कभी कोरोना को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर सियासत होने लगती है, कभी श्रमिकों को लेकर, कभी ट्रेनों को लेकर और अब सियासत जा पहुंची कोरोना वॉरियर्स को लेकर। कोरोना वॉरियर्स यानी जो फ्रंट पर रहकर कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स की बात कर लें या व्यवस्था बनाने में मौजूद पुलिस से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर वो तमाम लोग जो कि व्यवस्था बनाने में जुटे हैं, जिनको संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। तो भाजपा ने सवाल उठाया कि कोरोना वॉरियर्स पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उनको हतोत्साहित कर रही है, उनके लिए 50 लाख का बीमा, डबल इंक्रीमेंट जैसी बहुत सारी मांगे उन्होंने यहाँ पर की है। तो जवाब में कांग्रेस का कहना था कि सुझाव केंद्र को आप दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि राज्य सरकार तो ऑलरेडी कोरोना वॉरियर्स का ध्यान रख रही है और बेहतरीन तरीके से रख रही है। चर्चा इसी पर, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स भी अब इसकी चपेट में तेज़ी से आ रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की बात कर लें, पुलिस कर्मियों की बात कर लें। अभी आज बिलासपुर से खबर है कि एक सरकारी कर्मचारी भी वहां पर संक्रमित हो गए, जिनको श्रमिकों की जिम्मेदारी जिन पर थी। चिंता की बात वाकई है। तो क्या इन कोरोना वॉरियर्स की हिम्मत बढ़ाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे, आम आदमी और कोरोना के बीच में यही मौजूद हैं जो कि अपने अपने स्तर पर एक बचाव का काम कर रहे हैं। तो इनके लिए क्या कुछ होना चाहिए, इनकी हिम्मत बनी रहे, ये भी सुरक्षित रहे, बहुत ज़रूरी है। चर्चा इसी पर है। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ भाजपा से सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से हमारे साथ विधायक रेखचंद जैन जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ रॉय साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर हैं बिलासपुर अपोलो के। बहुत स्वागत आप सभी का। सुंदरानी जी, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि कोरोना वॉरियर्स को लेकर सरकार चिंतित नहीं है, जबकि मंत्री जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार उन लोगों की बैठकें करते हैं, उनकी चिंता करते हैं और आप लोग केंद्र को सुझाव दें? देखिए अभिषेक जी, कोरोना वॉरियर्स के मामले में जो धर्म भैया ने कहा, धर्म कौशिक जी ने बयान दिया, और निश्चित रूप से हम चिंतित इस बात से कि जो लोग अपने जान के जोखिम लगाकर पिछले 3-3.5 महीनों से प्रदेश में सेवा कर रहे हैं, चाहे वो एम्स के डॉक्टर हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन के बैठे लोग हों, अगर उनका प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, उनको एक हिम्मत नहीं मिलेगी। 50 लाख रुपए की बीमे की अगर पॉलिसी सरकार बना देती है तो उसमें सरकार के सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। जब हम हज़ारों करोड़ों की योजना बना के काम करते हैं, तो अगर एक 10-20 करोड़ रुपए उन लोग वॉरियर्स लोगों के लिए जो कोरोना के से हमको बचाने में, पूरे प्रदेश को बचाने में
लगे हुए हैं। ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं और कितना भी हम कर लें, 10, 20, 50 करोड़ रुपए खर्च करने से अगर उनका जीवन सुरक्षित हो जाता। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो लोग इस चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारे प्रशासनिक व्यक्ति अब चपेट में आने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आज उनके परिवार के लिए एक संबल का काम करेगा अगर सरकार कुछ कदम उठाएगी। और रहा सवाल, वो बार बार केंद्र की ओर का बात करते हैं, केंद्र सरकार तो लगातार इस दिशा में कदम उठा रही। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लॉकडाउन में अगर हम डॉक्टर साहब के पास आते हैं। डॉक्टर मनोज राय जी हमारे साथ हैं, आप कोरोना वॉरियर्स हैं। क्या दिक्कतें कोरोना वॉरियर्स को इस वक्त सामने आ रही है डॉक्टर साहब? जी देखिए, कोरोना वॉरियर्स को मुझे लगता है दो तरह की जो कठिनाइयों का सामना जो करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे एक तो ज़रूरी बात है कि उनको प्रॉपर जो सुरक्षा के गियर हैं वो उपलब्ध हों, तो उनमें काफ़ी हिम्मत आएगी। और जो शुरुआत में जो दिक्कतें थी, जो हम लोग देख रहे थे, जिनको पीपी किट की उपलब्धता में जो दिक्कतें थी, वो अब काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो रही है। और उसके अलावा अगर वो वॉरियर्स, जैसा हम देख रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं, तो उनके इलाज की समुचित सुविधा अगर सरकारें अपनी तरफ से व्यवस्था करें तो ज़रूर उससे जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हिम्मत बंधेगी और जिस काम में वो लगे हुए हैं और बढ़ चढ़ के उसमें लेंगे। और उसमें चिकित्सक से लेके और सारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, चाहे लेबोरेटरी स्टाफ हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग जो लगे हुए हैं, पुलिस के स्टाफ हैं, मेरे ख्याल से सबको ये हिम्मत देने की ज़रूरत है। और सुरक्षा उपकरण सभी लोगों तक इस तरह के पहुंचने चाहिए जिससे वो अपना काम भी करें और सुरक्षित महसूस करें। रेखचंद जैन जी, आपने कोरोना वॉरियर्स की भी बात भी सुनी, विपक्ष के आरोप भी सुने, आपका क्या जवाब है? सर्वप्रथम तो कोरोना वॉरियर्स को पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस आपदा की इस घड़ी में जो स्वास्थ्य कर्मी हो, डॉक्टर हो, स्वास्थ्य सफाई कर्मी हो और अन्य एनजीओ हो, सब बराबर दिशा में काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी कोरोना वॉरियर से लगातार संपर्क में है। हम सभी विधायक, सांसद, कांग्रेस संगठन लगातार कोरोना वॉरियर से संपर्क कर रहा है, उनसे सम्मान कर रहा है, किसी प्रकार से उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। और सुंदरानी जी जो 50 लाख बीमा की बात कर रहे हैं, मैं सुंदरानी जी से ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की बड़ी बड़ी बातें करती है, अगर छत्तीसगढ़ की या देश के कोरोना वॉरियर्स की इतनी ज्यादा चिंता है तो इस दिशा में किन राज्यों को इन्होंने कितना पैसा दिया, इस चीज का खुलासा करें। इन्होंने पीएम फंड, केयर फंड होता है, उसको हटाकर एक नई फंड की स्थापना कर दी। सुप्रीम कोर्ट इनको कह रहा है कि जनता के सामने खुलासा करें कि कोरोना को लेकर कितने पैसा जमा हुआ है, राज्यों को आपने कितनी मदद की है। इस चीज को सुंदरा जी जनता जी के सामने स्पष्ट करें आप। रेखचंद जी, सवाल आपसे ये करूंगा कि अच्छी बात आपने उठाया, आरोप लगाया, आपने केंद्र पर लगा दिया। देखिए, रेखचंद जी ने जो बातें कही, मैं निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री सारे कोरोना वॉरियर्स के लिए काम कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। एक बार भी जाके एम्स हॉस्पिटल जो पहले दिन से लगातार सेवा कर रहा है, अगर इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके जाके मुख्यमंत्री जाते, उन लोगों का सम्मान कर देते, नहीं देते 50 लाख रुपए की बीमे की राशि, जाके एक सम्मान तो कर देते। आज तक तो नहीं किया है। जाके डॉक्टरों का सम्मान करने की बात करते हैं, मजदूरों का सम्मान करना चाहिए, सफाई कर्मियों का सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, जाके सम्मान कर रहे हैं। सम्मान तो करना चाहिए कम से कम। और दूसरी बात, सुंदरानी जी सुनिए, उनको अगर प्रमोशन दिया जाना चाहिए तो क्यों नहीं दिया जाना? कोरोना वॉरियर्स का लगातार सम्मान कर रहे हैं। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। रेखचंद जी, आपने कहा छत्तीसगढ़ को क्या लाभ मिला।
20 लाख करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ को क्या लाभ मिला। अगर मैं पूरी बात गिनाने बैठूं तो एमएसएमई के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए के जो छोटे उद्योग, लघु सूक्ष्म उद्योगों को कर्ज मिलेगा, कम दर पे मिलेगा, तो क्या सुंदरानी जी, कोरोना वॉरियर्स के लिए भी कुछ है क्या इसमें? पाएंगे। मनरेगा में रेखचंद जी ने आरोप लगाया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सुंदरानी जी, आपसे पूछना चाहता हूं मैं। नहीं, रेखचंद जी वही बोल रहे थे कि आप लोगों ने 20 लाख करोड़ का पैकेज किया, उसमें कोरोना वॉरियर्स के लिए भी कुछ जगह है क्या? आपने सिर्फ लोगों को कर्ज देने का काम किया है, लोगों को राहत की जरूरत है। अभी इस चीज को सोचिए। आपके मोदी जी और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता ये नियति में खोट है और जनता भी भूली नहीं है। आपने 15 साल राज किया। रेखचंद जी, कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या हो रहा है, हम इस पर ही फोकस रखें तो बेहतर होगा। आर्थिक पैकेज पे हमने काफी चर्चाएं की हैं। 15 साल और करने क्या कोरोना वॉरियर्स को मिल रहा है, क्या होना जल्दी चाहिए? छुट्टी होने वाली है। बहुत क्या दिया छत्तीसगढ़ सरकार ने, आप बताइए ना। लगातार डॉक्टर, कोरोना वॉरियर्स के लिए केंद्र ने क्या दिया, आपने सवाल किया। अगर केंद्र नहीं देगी तो क्या आप भी नहीं देंगे? क्या दिया छत्तीसगढ़? जैन जी, रेखचंद जैन जी, छत्तीसगढ़ में हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर जो काम किया है, देश में सर्वे हुआ, दूसरे नंबर में भूपेश बघेल जी को माना गया। छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से देख रही है। आपके साथ डॉक्टर साहब बैठे। रेखचंद जी वो बताओ तो सही। काम किया, देखिए। जैन जी को बोलने दे, फिर आपके पास आऊंगा मैं। 2-4 काम तो गिनाओ। सुनिए 2-4 काम तो गिनाओ की मेरी बात सुनिए। 15 रेखचंद जैन जी और सुंदरानी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कोरोना वॉरियर्स को लेकर जो सवाल उठे हैं उसको लेकर क्या क्या हुआ? जैन जी, यह सवाल आपसे है, कोरोना वॉरियर्स को लेकर क्या आप कहना चाह रहे हैं? कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या कुछ हुआ? अभी रेखचंद जैन जी, कोरोना वॉरियर्स को लेकर क्या कुछ हुआ? बस उनके मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उनका बस यही बात सम्मान कर रही है। देखिए आप मुख्यमंत्री ने जो काम किया है ना, आपके बगल में आपके मुख्यमंत्री संवेदनशील है, आप संवेदनशील हो, मैं बता रहा हूँ, आपके मंत्री संवेदनशील है। सुंदरानी जी, जैन जी को बोलने दे, फिर आप बोलेगा, वरना दोनों बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। जैन जी बोले। कोरोना को लेकर 15 साल आप सरकार किए, पहले शासन में रहे, एक ठोक लेबोरेटरी नहीं थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण आया, 3 लेबोरेटरी हमारी सरकार ने खोला। 3 लेबोरेटरी खोलने की घोषणा की, वो टेंडर हो चुके हैं, वो लेबोरेटरी भी स्टार्ट हो रही है। अभी रायपुर में एक स्पेशल मशीन लाए हैं। रेखचंद जैन जी, जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब दे नहीं रहे। कोरोना वॉरियर्स को लेकर मेरा सवाल था। सुंदरानी, जब आपसे सवाल है मेरा, केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया, आपने राज्य सरकार से मांग की, केंद्र से कोरोना वॉरियर्स के लिए क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मिला? जैन जी अब आप रुक जाए, सुंदरानी जी आप बोले। देखिए मोदी केंद्र से कोरोना वायरस को लेकर कुछ नहीं मिला है, देश के सिर्फ जमा खपाती है। कोई जैन जी अब आपकी बारी खत्म, अब सुंदरानी जी को बोलने दें। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। सुंदरानी जी बोले। देखिए केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना करना है वो तो करेंगे ही। राज्य सरकार अपना कर्तव्य निभाए, केंद्र सरकार अपना कर्तव्य निभाएगी। निश्चित रूप से कोरोना वायरस के लिए सम्मान करना चाहिए उनको। इन्होंने देश को बचाने का काम किया है, देश के नागरिकों को बचाने का काम किया। आप घूम फिर कर सम्मान में आ जा रहे हैं। सम्मान तो अच्छी बात है, पर आप जिस आर्थिक फंड की बात कर रहे हैं, राज्य में केंद्र ने भी क्या कुछ दिया है? सवाल ये कांग्रेस उठा रही है, क्या केंद्र की सरकार ने भी कुछ रखा है कोरोना वॉरियर्स के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको जल्दी दिखेगा। ये वही जानना चाहता हूं, बताएं आने वाले समय में, मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ, इस बात को आप मान रहे हैं? रेखचंद जैन जी, आपसे सीधा सवाल सीधा जवाब चाहूंगा, अगर केंद्र ने नहीं किया तो क्या आप भी नहीं करेंगे? हम कर रहे हैं लगातार। राष्ट्रीय आपदा है कोरोना,
और मोदी जी अगर जनता के वही प्रति जानना चाह रहा अच्छी हूं, नियत बताएं। रखते ये क्या तो किया कोरोना है? जब क्या 31 किया है? जनवरी को भारत में आ चुका था। रेखचंद जैन जी क्या क्या कर रहे हैं वही मैं जानना चाहता हूँ। ना किया क्या है? क्या कुछ हुआ बताएं, भाजपा को जवाब दें कि आखिरकार क्या किया गया है। हमारी सरकार कोरोना को आप एक लेकर तो बात संवेदनशीलता बताइए से कि काम हमने ये कर रही किया है और नहीं, हमने किया है, वो दिख रहा है, जनता देख रही संवेदनशील नहीं है क्या? कि मोदी जी संवेदनशील नहीं है। सुनिए क्या भूपेश बघेल जी संवेदनशील है? रेखचंद जैन जी क्वारंटाइन सेंटर हैं वहां पर सुंदरानी जी, जाकर उनको बोलने देना, लोगों से उनको मिलकर बोलने दीजिए। उनका सतत बोलिए जैन जी। परीक्षण हो रहा है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। हॉस्पिटल में हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा रही है। आप सिर्फ थोथी घोषणाएं करते हैं। 20 लाख करोड़ जो आपने जनता के सामने पेश कर दिया कोरोना को लेकर, सिर्फ लोगों को कर्जा देने की नीयत है फिर आपकी। 20 लाख आप करोड़ किस में आ तरीके से गया। राहत जैन जी, पहुंचा रहे हैं, बताइए। कुछ आर्थिक भारतीय पैकेज की जनता बात यहाँ पार्टी, पर जो बोला जा रहा है, मैं- बीजेपी ने मैं- सवाल उठाया है, क्या कुछ आर्थिक मदद भी होगी? रेखचंद जैन जी, क्या कुछ आर्थिक मदद भी होगी कोरोना वॉरियर्स को लेकर? भाई आर्थिक मदद देखिए, कोरोना वॉरियर्स को लेकर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं और उनके विषय में भी सोच रहे कि इनको सम्मान, इनको मान में किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। मैं सुंदरानी जी से यह पूछना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार ने कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ या पूरे देश के राज्यों को कितना पैसा दिया, ये बताएं, खुलासा करें। चलिए, अगर मैं आप आप सुनने दोनों को पास तैयार हो हमारे तो मैं साथ बताना डॉक्टर शुरू साहब भी करता हैं, हूँ। डॉक्टर बड़ी मनोज राय। डॉक्टर श्रृंखला है साहब, जो आपने सुरक्षा की बहुत से, सुंदरानी जी आपके पास आता हूं, सुरक्षा की बहुत से उपकरण की बात यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने की, क्या कुछ आर्थिक मदद या इंक्रीमेंट जैसी चीजें भी प्रोत्साहित करेंगी? अगर कोई इंश्योरेंस हो जाता है तो कोरोना वॉरियर्स थोड़े आश्वस्त हो जाते हैं परिवार को लेकर। जी, जैसा मैंने कहा कि जो भी हेल्थ केयर ये सिर्फ वर्कर हैं या अदर राजनीति कर- कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, सिर्फ उनको दो ही तरह की चीज़ें चाहिए। एक तो जब वो काम कर रहे हैं तो उनको सुरक्षा की जितने भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाएं, और दूसरा जब वो कभी बीमार पड़े या उनके फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़े तो उनके इलाज की समुचित सुविधा वो उपलब्ध हो जाए, तो वो बड़ी बेफिक्री से और अपना सारी जो दिलो जान लगाकर जिस काम में जुटे हुए हैं उसको और अच्छे से कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, पर ये दो मूलभूत चीज़ें हैं जो कि जो साहब, कोरोना के इलाज में सारे लोग जो जुटे हुए हैं, जी जी, और न कई केवल हेल्थ राज्यों केयर में वर्कर, छत्तीसगढ़ में हालांकि बाकी स्थिति सारे अच्छी लोग है। जो कई राज्यों पुलिसमैन हैं या में कोरोना जाके वॉरियर्स एडमिनिस्ट्रेशन के संक्रमित बहुत होकर सारे उनकी लोग हैं। मौत भी हो गई। ऐसी स्थिति में क्या परिवार के लिए भी आपको लगता है कुछ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल यही एकमात्र मेरे ख्याल से कोरोना वॉरियर्स की ओर से जो मांग होगी कि अगर वो किसी हद से बीमार पड़े या अगर दुर्भाग्यवश उनको कुछ हो जाए तो उनके परिवार और उनके खुद के इलाज की समुचित व्यवस्था जो सरकारें वो करें। मेरे ख्याल से यही पर्याप्त होगा उनको उत्साहित करने के, प्रोत्साहित करने के लिए कि वो और अच्छे से मतलब सारे तरीके से भिड़ के उसमें काम करें जो अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रेखचंद जी और सुंदरानी जी और डॉक्टर साहब आपका भी। कोरोना वॉरियर्स फ्रंट पर है, कोरोना और हमारे बीच में अगर कोई खड़ा है आम आदमी के बीच में तो वो कोरोना वॉरियर्स ही हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी चाहे फिजिकली सुरक्षा की बात कर ली जाए, चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात कर ली जाए, इसकी चिंता वाकई सबको होनी चाहिए। इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, लड़ाई लड़ने का हौसला मिलता है, क्योंकि लड़ाई बड़ी लंबी है। अगर कोरोना वॉरियर्स जमकर डटे रहेंगे तभी हम उनको कोरोना को हराने में सफल हो पाएंगे। आज का मुद्दा में इतना ही।